हेलो हेलो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स में, जिसमें जनरल मैथ में आपका टॉपिक चल रहा था, जनरल टॉपिक में आपका टॉपिक चल रहा था जनरल मैथ में, जहां लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जहां आपको मैंने फर्स्ट वाली क्लास में सीपी एंड एसपी और जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज के बारे में, जो भी अंतर और जो भी महत्वपूर्ण आपकी स्थिति थी, उसके बारे में मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। ठीक है, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो जितनी भी आपकी पिछली क्लासेस बनी हुई उन क्लासों को आप अच्छी तरह से लीजिए। और क्लास आगे बढ़ने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपको अच्छी तरह से कंटेंट अवेलेबल, एक निश्चित रूप से आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। और आप यदि किसी चीज़ को कंटिन्यू रूप से देखते हो और एक लगातार एक सीरीज के माध्यम से देखते हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगी। यदि आप किसी चीज़ को स्थिति बिना मन लगाओ की स्थिति में समझे को कोई भी काम देख लो, यही क्लास की कोई बात नहीं है। यदि आप किसी स्थिति को मन लगा के पढ़ते हो या किसी मन लगा के आप काम करते हो तो वो कार्य आपको सक्सेसफुल होता है और वो अच्छी तरह से आपको उसमें मन रुझाने की कोई बात नहीं होती है। तो देखिए, हम आज की क्लास में जहां आपके जनरल प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर चुका था और जो आपके पास किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहते हैं जनरल इंफॉर्मेशन में, और जहां आपकी जनरल इंफॉर्मेशन थी, सूत्र उत्तर थे, जो आपका कॉन्सेप्ट था वो आपने पहले फर्स्ट वाली क्लास में आपको करवा चुका हूं। आज हम इसी क्लास के अंतर्गत करते हैं इसके बारे में क्या है, नए कॉन्सेप्ट के बारे में, नए कॉन्सेप्ट सीरीज और इक्वेशन सीरीज के बारे में क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आपका यहां मैंने आपको पहले बता रखा हूं कि ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको प्रतिशत, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जो आपका चैप्टर है वो उसकी जरूरत पड़ेगी, जो आपको मैं चैप्टर पहले से करवा चुका हूं। मेरी एक सीरीज है, इस सीरीज जनरल मैथ में जो आपके नंबर सिस्टम से स्टार्ट, जो आपकी मूलभूत गणित से स्टार्ट है, उस प्रकार से एक सीरीज के रूप में स्टार्ट किया। किसी भी प्रकार का आप ये नहीं कह सके आपके वो चैप्टर ये क्वेश्चन कर रहा तो आपके पीछे वाले चैप्टर है वो आपने चैप्टर नहीं करवाया, नहीं, क्योंकि मैंने चैप्टर पहले इस प्रकार से कर रहा हूँ कि आपके जहाँ कमेंट वो बॉक्स आए तो इस प्रकार की कमी, इस प्रकार के मैसेज ना आए, जबकि मेरे पास इस प्रकार के कमेंट आने चाहिए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपके ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको कोई त्रुटिपूर्ण दोष हो गई है। इस प्रकार के कमेंट सुनने के लिए मैं हाजिर हूँ, ना कि मैं एक सिलेबस के माध्यम से आपको हाजिर हूँ। ठीक है, हाँ, आपके पास यहाँ क्वेश्चन है कि सीपी और एसपी के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, आपके लगभग 1 घंटे क्लास ली थी। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आधारित बातें करते हैं कि एक दुकानदार और कोई बंदे तो ऐसे हैं यू चले, ठीक है, देखा या देखा कौन है, अरे वो है, ठीक है। अरे भाई उसमें देखो तो सही क्या चीज है, क्या कंटेंट है उसमें। किसी के मुंह देखकर किसी स्थिति का ज्ञान पता नहीं लगा सकते, उसकी मनोस्थिति का पता नहीं लगा सकते आप। 2 सेकंड में मनोस्थिति का ज्ञान अगर कोई बंदा लगा ले तो हर कोई लगा सकता, कोई बुद्धिमान हो जाता। दो टिकना पड़ता है, हर स्थिति में आपको टिकना पड़ता है उस प्लेटफॉर्म में। यदि कहीं पर भी आप खड़े होते हो तो उस पर 2 मिनट या 3 मिनट आपको गहन विचार करना पड़ता है, फिर उसके बारे में आप कुछ पर्सन पूछ सकते हो। 2 सेकंड में किसी भी प्रकार की आपके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है मानव के पास, 2 शक्ति। और यदि आपके पास ऐसी शक्ति है तो आप दिव्य शक्ति हो, आपसे मिलना पड़ेगा हमारे को। समय का आपका गवाते नहीं, नेक्स्ट क्लास करते। एक दुकानदार को किसी वस्तु को बेचे जाने पर ध्यान रहे, महत्वपूर्ण चीजें ये है कि बेचे जाने पर क्या प्राप्त हो रहा है। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 12.5% का लाभ होता है। कितने 12.5% का लाभ हो रहा है। अगर इसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया जाए तो 42 रुपए का उसे लाभ होता है। तो वस्तु का आपको क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि आपको कोई व्यक्ति है, किसी दुकानदार है, वो दुकानदार आपको वस्तु को बेचे जाने पर 12.5% पर लाभ होता है, 12.5% का उसे लाभ होता है।
भाई कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को वस्तु बेच रहा है तो उसे 12.5% का लाभ होता है, ठीक है भाई, 12.5% का लाभ हो रहा है उसे। यदि उसी वस्तु को, अगर उसी वस्तु को मैं 20% पर आधारित बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है भाई, इन्हीं के लाभ पर बेचता है, तो उसे 48 रुपए का लाभ होता है। भाई कोई व्यक्ति है वो पहले तो 12.5% के अंतर्गत बेचता है, यदि इसी वस्तु को मैं 20% के लाभ पर बेचता है तो उसे 48 रुपए का फायदा होता है, ठीक है, 48 रुपए का फायदा होता है। तो आपको पूछ रहा क्या है, आपको बेनिफिट पूछ रहा है कि आपका वस्तु का क्रय मूल्य है ना, जो आपका वस्तु जो दोनों तरफ से आपको स्थिति दे रही थी उसका सीपी पूछ रहा है, ठीक है, निकालते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी 12.5% की जो फ्रैक्शन क्या होगी, वो आपके पास 12.5% की फ्रैक्शन होगी 1/8। अच्छा तो सब समझा रखा हूँ, औसत वाली में 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/5। सीपी एसपी, सीपी क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ आपके पास कितनी है कि बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार यहां बढ़ोतरी हो रही है भाई, 20% के यहाँ लाभ हो रहा है, 12.5% का यहाँ लाभ हो रहा है, दोनों तरफ लाभ हो रहा है। तो मुझे यह बताइए कि आपके पास परसेंट के अंतर्गत यह देख रहा था कि आपके पास क्रय मूल्य सीपी बताना है, तो यह चीज देखिए कि सीपी को बराबर करना है भाई, सीपी को एक मान स्थिति के रूप में बराबर करना है। तो आपके पास कितने से गुणा करूं कि ये बराबर हो जाए, सीपी बराबर हो जाए, सीपी का मूल्य बराबर होगा तभी तो पता चलेगा भाई, इसको 20% पर बेचने पर इसे इतना लाभ हुआ और इसको इससे बेचने पर इतना लाभ हुआ 40, क्यों, सही है ना भाई। इसका एलसीएम 40 रहेगा, 40 को बराबर करने के लिए आपके पास यह संख्या रहेगी भाई, सीपी बराबर रहेगी। तो देखिए आपके पास यह तो नया प्रेशन आपके पास तो आ जाएगा 40, यह कितने आ जाएगा 45, ठीक है, सही है। और यह आपके पास कितना आ जाएगा 40, ये 8 चाहिए 48, यह आपके पास टोटल यानी 3 रुपए की उसके फायदा हुआ, ओनली 3 रुपए का फायदा हुआ भाई। कोई वस्तु है उसको समान रुपए में मैं 40 रुपए में खरीद रहा, ठीक है, सुनिए बात को सुनिए कि यदि 40 रुपए में खरीद रहा है तो 40 रुपए में खरीद रहा है तो 12.5% की लाभ की दर पर बेच रहा है तो उसे 45 रुपए मतलब 5 रुपए का यहाँ फायदा हो रहा है। यदि इसी वस्तु को, वही वस्तु है 40 रुपए में ले रहा है और उसी वस्तु को 8 रुपए में बेच रहा है, यानी 20% पर आधारित बेच रहा है, तो जो आपका क्रय मूल्य था ना, जो आपका प्रारंभिक क्रय मूल्य से उसमें था, उसमें ओनली 3 रुपए का फायदा हो रहा है भाई। 20 से उसने 12.5% से 20% रहा तो उसे 3 रुपए का फायदा हुआ। तो यहाँ आपके पास यूनिट कितनी आई, जो आपकी 3 यूनिट थी ना, वो 3 यूनिट कितने रुपए की बराबर थी, 48 रुपए की बराबर थी भाई। उसे 48 रुपए का बेनिफिट हो रहा था, 48 रुपए का बेनिफिट हो रहा था। तो आपके पास एक यूनिट बराबर 48/3 यानी 16 भाई, एक यूनिट बराबर उसके पास 16 रुपए हो गए। तो ठीक है, हमारे पास भाई 16 रुपए होंगे, तो आपको निकालना भाई साहब सीपी निकालना है, उस वस्तु का सीपी निकालना जितना आपके पास 20% पर लाभ बेच रहा था, 20% की वस्तु पर लाभ बेच रहा था, उसी वस्तु का आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो आपकी प्रारंभिक स्थिति में उसका क्रय मूल्य कितना आ रहा था 40, तो उस 40 को आपसे प्रारंभिक स्थिति में जो आपका ये 16 रुपए यूनिट है, 40 × 16 इसे आप गुणा कर दीजिए। देखिए आप गुणा करोगे तो आपके पास कितनी संख्या आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी। तो देखिए 10 से गुणा करते हो तो आपके पास 400 आ जाएगी, और 400 तो एक तो वो हो गई, और यहाँ कितने बच गए, 40 को आप 7 से गुणा तो 224 यानी 224 यानी 240, तो ये आपके पास 400 यानी 640। तो वह वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास 640 रुपए की थी, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य आपके पास, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 640 रुपए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, टाइम लगता है एक पर, लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं और इससे थोड़ा फास्ट करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक वस्तु
एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है। अगर वह 30% के लाभ पर बेचे तो उसे 240 रुपए से ज्यादा प्राप्त होता है। तो दुकानदार का सीपी ज्ञात कीजिए। देखिए सर, आपके पास ये पूछ रहा है, वो स्थिति है आपको दोनों एससीपी, जहां आपको 20% की स्थिति पर पूछ रहा है और फिर आपको 30% की स्थिति पर पूछ रहा है, और उसमें 240 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तो आपको क्रय मूल्य निकालना है। ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए हम क्रय मूल्य निकालते हैं उसी वस्तु का। तो मुझे ये बताइए कि आपके पास कितनी थी, 20% थी, ठीक है, और यह 30% थी उसी वस्तु पर लाभ। यदि मैं इसे, हमेशा क्रय मूल्य कितने पर होता है, जो भी आपका तुलना मान की जाती है वो क्रय मूल्य पर आधारित किया जाता है, और हमेशा वो 100 रुपये पर आधारित होता है। भाई एक 100 रुपये के कैंडिडेट को मानकर हम करते हैं उस क्वेश्चन का आधारित। तो मुझे ये बताइए, आपके पास ये सीपी है, ये एसपी है, यहाँ आपके पास 100 रुपये है। भाई ये 100 रुपये है, उसमें 20% की लाभ हुई, यानी 20% की लाभ हुई तो ठीक है भाई, 20% की लाभ हुई तो 20 जोड़ते थे। यहाँ आपके पास दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति में 130 रुपये की प्राप्ति हुई। चलो ठीक है भाई साहब, 30 रुपये में उसका सी है, कांस्टेंट सीपी बराबर है, कांस्टेंट सीपी चल रहा है, बेच रहा है उस वस्तु को। लास्ट में आपको क्रय मूल्य पूछ रहा है, यही 2 वर्ड आपको पूछना है भाई, इसी 2 वर्ड के पीछे लगे रहो। भाई क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता, आपको 30 रुपये, 130 रुपये। तो मुझे ये बताइए, 1 यूनिट बराबर या अंतर कितने का आ रहा है भाई, आपके पास अंतर कितने का आ रहा है या यहाँ आपके पास अंतर कितने का आ रहा है? अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके पास अंतर कितने का आ रहा है। ठीक है, एक का अंतर आ रहा है ना, 1 यूनिट बराबर 240, 240 है भाई। 0 से 0 सारी संख्या कट रही है। भाई 0 से 0 सरलीकरण करने के लिए, भाई ये 0 था इससे कट गया, ये 0 ये 100 था तो ये इससे कट गया, ये 130 था तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। तो 1 यूनिट मतलब फायदा कितना हो रहा है, उसे 1 रुपये का हो रहा है ना। तो 1 यूनिट बराबर 240, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर 240, तो आपको क्रय मूल्य सीपी पूछ रहा था। तो सीपी देखिए, फर्स्ट वस्तु का आपके पास सीपी हो जाएगा 240 इंटू 10 बराबर 2400 रुपये, ये आपका सीपी हो जाएगा। ये दुकानदार का सीपी हो गया। यदि इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये पूछ ले, ये तो आपको सीपी पूछ रहा है ना, यदि इसी प्रश्न के अंतर्गत फर्स्ट हो जाए दूसरा हो बराबर है तो सीपी, इसी प्रश्न के अंतर्गत एसपी पूछ ले तो क्या होगा, प्रत्येक क्या होगा 12 इंटू 240, पहला एसपी, ठीक है। दूसरा एसपी आपके पास कितना है, 13 इंटू 240, गुणा कर लो, जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका आंसर रहेगा। इसे आप गुणा कर दें, गुणा करने के बाद में जो आपका आंसर रहेगा वही रहेगा, ठीक है भाई। इससे गुणा कर देना है 240 को, SP1 को और SP2 को, और CPU को आपको अच्छी तरह से करते हैं तो 10 से 2400 रुपये आ जाते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आधारित बातें करते हैं कि क्या है क्या नहीं। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 10% का लाभ होता है। किसी वस्तु को बेचे जाने पर 10% का लाभ होता है। अगर इसे 10% कम में खरीदकर और 20% के लाभ पर बेच दिया जाए, भाई किसी वस्तु को 10% में कम में खरीदकर 20% के लाभ पर बेच दिया जाए, 10 में तो कम खरीद रहा है और 20 में बेच रहा है, तो घाटा होगा या लाभ होगा, घाटा होगा या लाभ होगा। इस स्थिति में बताइए कि उस व्यक्ति को 120 रुपये का नुकसान होता है, परंतु प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि उसे 120 रुपये का चूना लग रहा है, ठीक है भाई, उसे नुकसान हो रहा है, 120 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो उसे जो आपकी प्रारंभिक थी उसकी क्रय मूल्य निकालिए। तो उसका क्रय मूल्य निकालिए, ठीक है भाई, उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालते हैं। देखिए कैसे,
CP SP 10 रुपये, 100 रुपये, सॉरी मैं माना कि उसका 100 रुपये था पहले से CP, ठीक है। 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है तो उसे 110 रुपये हो जाएगा। SP मैं 10% लाभ कब होगा, जब वह 100 रुपये की वस्तु खरीदेगा और 10% के लाभ पर बेचेगा तो उसे 110 रुपये होगा, ठीक है। जब कोई 10% के लाभ पर बेचता है और इसी वस्तु को 10% पर कम में खरीदता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो कम पर खरीदेगा मतलब 100 है, तो 10% कम खरीदेगा तो यहाँ आपके पास 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 आ जाएगा तो यहाँ देखिए वो वस्तु 90 पर तो खरीद रहा है, लेकिन उसकी स्थिति के अंतर्गत परिवर्तन कितना हो रहा है। अब जहां आपके पास एक क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया और यहाँ आपके पास SP है, तो मुझे ये बताइए जो भी आपका अंतर रहेगा, इस अंतर का 90 का मतलब 100% का आपके पास 90 95 भाई 90 का 95, ये आपके पास क्वेश्चन है। इस 110 का पास आपको निकालोगे तो आपके पास लगभग 110 रह जाएगा यहाँ पे, जो भी आपकी स्थिति रहेगी। भाई 10% कम खरीदना है तो वो 100 का ही खरीदेगा, सॉरी 100 में रहेगा भाई, उसे 10% के लाभ पे बेचेगा तो उसे 100 इस प्रकार से होगा। और यदि उस स्थिति में इसे कम कर करके 20 रुपए का उसे लाभ हो रहा है तो क्या होगा, तो देखिए तो 120 रुपए से उसे नुकसान हो रहा है, तो 2 यूनिट बराबर 120, तो 1 यूनिट बराबर आपके पास हो जाएगा 60, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपके पास 60। तो देखिए 1 यूनिट बराबर 60 है, तो उसका क्रय मूल्य निकालना है, प्रारंभिक क्रय मूल्य। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य उसका 100 था, तो 100 इंटू 60 तो आपके पास 600 रुपये हो जाएगी उसके क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य उसका 600 रुपये हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित और फिर कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं। देखो यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक दूसरा क्वेश्चन और समझा रहा हूँ आसान तरीके से, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बिल्कुल देखिए किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% का लाभ होता है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 5% का लाभ होता है। यदि इसे 10% अधिक खरीदकर 10% की छूट पर बेचा जाए, भाई इसे 10% से अधिक खरीदकर 10% की छूट पर बेचा जाए तो एक व्यक्ति को 72 रुपए का नुकसान हो जाता है। कितने का हो जाता है, 72 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो वस्तु की CP ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वस्तु को बेचे जाने पर उसे 5% का लाभ होता है, अगर इसे 10% से अधिक खरीदकर 10% की छूट पर बेचा जाए तो उस व्यक्ति को 72 का नुकसान हो जाता है। तो वस्तु की CP ज्ञात करो प्रारंभिक। तो देखिए आपके पास CP कितना था पहले, CP आपके पास ये आपके पास CP है और यहाँ आपके पास SP है। जहाँ आपके पास पहले 100 रुपये था उस पर 10% से अधिक खरीदना है तो उसके पास 110 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं 5% पर आधारित था, 5% के आधारित लाभ पर 5, यह आपके पास उसके 105 हो जाएगा। जब इसी वस्तु को 10% से अधिक खरीदकर, भाई उसने जनरल 100 रुपये पर थी, उसे 5% पर लाभ था। जब इसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद रहे यानी उसे 110% की छूट पर देकर खरीद रहा है तो उसके पास कितने आ जाएंगे। तो देखिए आपके पास जो इस 10% की जो आपका छूट था बटे वाला, उस छूट में जो आपकी संख्या दे रही थी उस छूट का कितने परसेंट की छूट दे रही थी, 10% का छूट दे रहा था। तो 10% का छूट दे रहा, तो इस 10% के आपके पास मीनिंग क्या होगी, इस 10% के पास आपके पास मीनिंग हो जाएगी 1/9 यानी 99। इस 99 आपके पास परसेंटेज हो जाएगी तो आपके पास ये 99 और यह देखिए अंतर कितना, ये तो बराबर है। तो 6 यूनिट बराबर आपके पास देखिए 6 यूनिट बराबर 72 है 72, तो 1 यूनिट बराबर आपके पास कितने हो जाएंगे 12,
भाई देखिए आपके पास 1 यूनिट बराबर 12 हो जाएंगे। तो आपका इस वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य बताए। भाई इस वस्तु का प्रारंभिक सीपी बताना। तो प्रारंभिक सीपी कितना था? 100 इंटू 12। तो आपके पास वह वस्तु एक 1200 रुपये की हो गई। ठीक है, 1200 रुपये की वह वस्तु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर आधारित, फिर देखते हैं कि क्या। अब टाइप चेंज हो गया है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट टाइप। अब यहाँ आपके पास नेक्स्ट टाइप है, ऐसा है कि आप किसी भी प्रकार की वस्तु खरीदो, उस वस्तु के अंतर्गत जिसमें आपके पास समक्ष इस प्रकार के क्वेश्चन रखे जाएंगे कि दो समान वस्तु है, उन दो समान वस्तुओं में किसी वस्तु, भाई दो समान वस्तु है और दो समान वस्तुओं को खरीदने पर आपके पास लाभ कितने परसेंट का होता है और हानि कितने परसेंट की होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, समान विक्रय मूल्य पर भाई समान एसपी पर बेचने पर, समान सीपी पर खरीदने पर और समान छूट देने पर सामान्य लाभ और हानि हो तो वह क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ये आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन बनते, उन पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए, दो वस्तुओं को बेचे जाने पर पहली वस्तु पर 20% की हानि। देखिए, एक पर हानि हो रही है तो दूसरे पर लाभ होगा। यदि इन दोनों को मिलाकर बेचा जाए या खरीदा जाए तो आपके पास जो भी बराबर में हानि होगी या लाभ होगी उसकी प्रतिशत निकालनी है। ये क्वेश्चन है। ठीक, दो वस्तुओं को बेचे जाने पर पहली वस्तु पर 10% की हानि, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ होता है। यदि इन दोनों वस्तुओं को के समान विक्रय मूल्य पर कि विक्रय मूल्य समान हो प्राप्त होता हो तो वस्तु की क्रय मूल्य बताइए। वो क्रय मूल्य के आने वाली वस्तुओं का दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए किस प्रकार से आपके पास डेटा है कि 10% की वस्तु को क्या कर रहा है, लॉस में बेच रहा है और किसी दूसरी वस्तु है उसे 20% की प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है सर, भाई प्रॉफिट में बेच रहा है। तो देखिए इसके दोनों के क्या है, विक्रय मूल्य समान है। भाई विक्रय मूल्य समान है भाई साहब। विक्रय मूल्य समान है तो विक्रय मूल्य समान होगी। तो देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब यहां बताइए कि इसमें हानि तो कितनी हो रही, इसमें हानि हो रही ना, है ना। तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी, इसकी तो हानि हो रही है, लॉस हो रहा है और इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसकी 1/10 और इसकी 1/5 और 1/10, ये इसकी मीनिंग हो गई। तो देखिए लॉस करते हैं, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर होना चाहिए। बस ठीक है भाई, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना है चाहिए। दस है, 10% की कमी हुई थी 9, 5 है, लाभ हुआ 6। ठीक है, इस प्रकार से लाभ हो। तो मुझे ये बताइए किसी क्वेश्चन को बराबर करते हैं तो क्या करना चाहिए, 9 और 6 का आपको क्या ध्यान में प्रश्न, क्या मैं इसे सीपी से मान निकालूं या एसपी से, क्या मैं एसपी से मान निकालूं या सीपी से। बिल्कुल आपको एसपी से मान निकालना होगा क्योंकि आपके प्रश्न में दे रखा है कि विक्रय मूल्य समान होने पर क्या करोगे। तो इस बार लेस है कितना आता है 18, तो इसको 2 से गुणा कीजिए और इसको 3 से गुणा कीजिए क्योंकि एलसीएम आता है। तो देखिए आपके पास ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15 और ये आपके पास हो जाएगा 18 और ये भी 18। जो आपका विक्रय मूल्य एसपी क्या है, समान है। ये क्वेश्चन में दे रखा था। अब मुझे ये बताइए जो भी आपका है उस क्रय मूल्य का, मतलब जो भी आपका क्रय मूल्य है उस क्रय मूल्य का
अनुपात पूछ रहा है, दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 20:15 ये किससे कट रहा है? अरे भाई ये किससे कट रहा है? ये 5 से कट रहा है। तो 5 से कितने बार कट रहा है? 4:5, 4:3। ठीक है, एसीपी के अनुपात से कट रहा है 4:3। इस प्रकार के ये क्वेश्चन है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो ये इसी मेथड पर हो गया और दूसरा मेथड बताता हूँ इसी पर आधारित। उसे 10% की क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है सर भाई, 10% का लॉस हो रहा है और दूसरे को कितने का हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है सर भाई, 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ आपके पास सीपी को क्या माना है? बराबर माना है। तो माना कि मैंने सीपी बराबर एक्स माना और यहाँ आपके पास सीपी माना बराबर वाई। चलो ठीक है भाई, सीपी बराबर यहाँ वाई मानता है। और इनमें आपके फिर क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि विक्रय मूल्य आपके पास एसपी, एसपी क्या है? बराबर है एस वीपी क्या है? बराबर है। तो मुझे यह बताइए कि उसको मतलब 10% का लाभ हो रहा है भाई, 10% पर बेच रहा है भाई, कोई वस्तु बेच रहा है, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए क्वेश्चन को समझिए भाई, आपके पास क्रय मूल्य हमेशा 100 पर आधारित करते हैं भाई, 100 पर आधारित करते हैं ना, तो इससे 10% में कम कर रहा है, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो 10% में कम कर रहा है, तो आपके पास इसको हम क्या मानेंगे कि x इंटू 90। सही माना है कि नहीं? दूसरा मेथड है। अब मुझे ये बताया कि आपके पास 20% का ये क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। 20% का ये प्रॉफिट हो रहा था, तो विक्रय मूल्य में आप क्या करोगे? वाई, जहां आपको पहले एसपी सीपी आपके ने क्या माना था? वाई माना था। तो उस वाई को आप इस 20 में जो आपका 100 विक्रय मूल्य पर था गणना, उसमें आप जोड़ोगे तो आपके पास 120 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ एक्स वाई इंटू 120। ठीक है, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट रहा भाई। इस प्रकार से रिजल्ट रहेगा। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि यह संख्या इस जीरो से इस जीरो कट गई। ठीक है भाई, इस संख्या से इस जीरो कट गई और ये 3 से कट रहा है 3 और ये कट रहा है 4 से। ठीक है भाई, 3x बराबर 4y। अब मैंने आपको पहले वाली क्लासों में अच्छी तरह से अनुपात, जो आपका प्रतिशत अनुपात था, उसके अंदर बताता है कि जो आपका x मान होगा तो वो y में चला जाएगा और y का मान x में चला जाएगा। तो यहाँ आपके पास देखिए ये इंटरसेप्ट हो जाएंगे। तो x का मान बराबर ये y का मान और ये 3, तो आपके पास अनुपात में आ जाएगा 4:3। आई होप कि ये दोनों मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी क्वेश्चन के माध्यम से अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको दो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझा रखा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन्हीं पर आधारित और अच्छी तरह से करते हैं। देखिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं कि एक व्यक्ति को दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर, देखो आपको इन प्रकार के क्वेश्चनों पर क्या देखना है कि जो आपका विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य पर बेच रहा है या क्रय मूल्य पर बेच रहा है। फिर आपको यह कह रहा है कि उसका समान क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य समान है। भाई विक्रय मूल्य समान है भाई, दोनों स्थिति को यहां देखना। फिर आपको यह देख रहा है कि इसमें हानि कितना परसेंट दे रहा है और लाभ हानि कितना परसेंट दे रहा है, लाभ कितना परसेंट दे रखा है। ठीक है, 3% के 3 यहाँ एक महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन में फैक्ट है। देखिए आप क्वेश्चन करते हैं कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेच रहा है या खरीद रहा है, इसका भी ध्यान में रखना होगा। यदि वह बेच रहा है तो उसे विक्रय में जाएगा, यदि वह खरीद रहा है तो क्रय में भी जाएगा। यह आपको अंतर में देखना। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 12.5% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। पहली वस्तु पर उसे 12.5% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि होती है। देखिए तो मुझे यह बताया कि आपका क्रय मूल्य है उनका अनुपात क्या होगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम करते हैं दोनों मेथड पर। देखिए जो आपका मेथड अच्छा लगे उसी पर आधारित करता हूं मैं भाई। एक तो 12.5% पर के लॉस पर बेच रहा है। जो आपको अच्छा लगे, मैंने दो मेथड बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। अब मेरे जो अच्छा लगे वो मैं करके दिखा रहा हूं। देखिए क्या आपके पास कि एक तो 12.5% पर क्या कर रहा था वो लाभ पर,
12.5% पर लाभ बताओ, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, और 20% की हानि पर, 20% की हानि पर तो 1/5। देखिए अब इस क्वेश्चन में हम करते हैं कि आपके पास यहाँ कितना था 8, जब उसे 20% 12.5% का लाभ हुआ तो 9, ठीक है। जब उसे 5% की हानि थी तो 5 और 4, तो यहाँ देखिए आपके पास 9 और 4 ऐसी संख्या है जहाँ इसका एलसीएम दोनों का है तो 36 है, तो 4 से इससे गुणा कीजिए और 9 से इससे गुणा कीजिए, क्योंकि आपके पास मैंने बताया था कि अनुपात को बराबर करना है, ठीक है, अनुपात को बराबर करना है। यदि आप चैनल पर फिर से मैं आपको दोहराए राय देना चाहूंगा, ये यदि फर्स्ट बार हो तो जितने भी मेरी रेशियो और प्रोपोर्शनल की जो लेक्चर्स बने हुए उन लेक्चर को अच्छी तरह से लीजिए। अनुपात है, अब इस अनुपात में देखिए आप गुणा करते हैं तो 32 और 36, क्योंकि आपको यहां क्यों करना है, मैं ये कह रहा हूं कि एसपी पर गणना क्यों कर रहे हो आप, हाँ भाई एसपी पर गणना क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको यह क्वेश्चन में दे रखा कि समान विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेच रहा है ना भाई, समान विक्रय मूल्य पर बेच रहा है, ये आपको परसेंट में दे रखा है, तो इसी पर हम गणना करेंगे। यदि आपके पास सीपी होता तो सीपी पर गणना करते, ठीक है। तो 36 36 45, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब आपको यह क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका दोनों सीपी पर बेचने पर आपका सीपी अनुपात बताइए, दोनों का सीपी अनुपात बताइए, तो दोनों का सीपी का अनुपात बताओगे तो 32 और 45, भाई 35 और 45 यही रहेगा ना भाई सीपी का, ये आपके पास अनुपात रहा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं, इस पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक व्यक्ति को दो वस्तुओं को समान सीपी पर, देखिए यहां क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिए, एक वस्तु को दोनों, कोई व्यक्ति है जो दो वस्तुओं को समान सीपी पर बेच रहा है, किस पर, समान सीपी पर बेच रहा है। पहली वस्तु पर उसे 5% का लाभ होता है, पहली वस्तु पर 5% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। पहले पर उसे 5% का लाभ होता है तो 1/20, दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है तो 1/10, ठीक है, हानि होती है, हानि पर बेचता है, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में मैंने बोला था नहीं भाई आपको सीपी पूछे या विक्रय मूल्य आपको निकालना, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए, यह आपको क्वेश्चन है, करते हैं सर। यह है आपका लाभ, है ना, सही है, लाभ होगा तो 1% में उसमें बढ़ोतरी होगी, परसेंटेज में 1 बढ़ोतरी होगी, और ये आपके पास कितना है 10 है, तो इस पे हानि हो रही है भाई, उसे बाई 10% की हानि हो रही है तो ये 9, ठीक है, ये 9 इस पर हानि हो रही है। तो अब मुझे ये बताइए कि जो भी आपकी स्थिति इस परिणाम को बराबर करना है, तो हमारे को तो सीपी बराबर करना है भाई, ये सीपी बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है पहले कि सीपी समान मूल्य कर पर बेचना है, तो इसे आप 2 से गुणा करोगे, तो आपके पास देखिए 20 21 18 20, ठीक है, ये आपके पास इस प्रकार से, यह तो बना सीपी और ये बना एसपी। अब देखिए यहाँ 21 और 18, तो ये टोटल आपके पास अनुपात कितने हो गए, आपको विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहे, आपका विक्रय मूल्य, ये आपका पास विक्रय मूल्य का अनुपात है, तो 21/28,
ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, तो 7 और ये कितने कट रहा है, 8। अरे यार 7 से कितने कट रहा है, हाँ हाँ 7 से कट रहा है ना, 7 या 21 और ये 7 चौका 28, तो 3:4, 3:4 के अंतर्गत ये आ जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इतने में कैसे आ रहा है, 28 कहाँ से आ रही है यहाँ पे, यही है ना 21, विक्रय मूल्य तो यही है 21 और 18, यही है ना, हाँ। तो ये किन से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ध्यान दे, ये 3 से कट रहा है तो 7 और 3 से ये कटेगा तो 6, तो 7:6 के अंतर्गत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसपी, एसपी का अनुपात। मिस्टेक हो जाती है कभी, पकड़ के बैठ जाओ, मैंने हाथों हाथ चेक कर लिया है, नहीं अभी तो आप कमेंट, गलतियों पर तो आप कमेंट करोगे, कह रखा हूँ, कभी बुरा मत मान जाना, गलतियों को तो हम सभी से गलती होती है, उसे आप हम समाधान करेंगे, आप भी समाधान करोगे, मैं भी समाधान करूँगा, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। यदि गलती हो जाती है और हम हाथों हाथ उस चीज़ पर काम करने लग जाते हैं, उसे गलती नहीं कहते, ठीक है। विक्रय मूल्य आपको समान विक्रय मूल्य है उसके अनुपात में निकालना है, तो आपको 21 और 18 है, देखिए। और जहाँ आपके पास 1/5, ये मैंने आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसके आधार पर समझाया है, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य सीपी बराबर क्रय मूल्य करना था, तो सीपी को बराबर करने के लिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन आया और आपके पास एसपी टोटल इस प्रकार के अनुपात में आया। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित, और फिर हम क्लास को यहीं एंड करते हैं कि एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं को, एक व्यक्ति है जो 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, भाई एक व्यक्ति है जो 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 16.5% के लाभ पर, हानि पर, तीसरी वस्तु को 14.2/3% की हानि पर। तो यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई साहब, प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना, यदि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये हो, यह क्वेश्चन में दे रखा है, तभी आप हो जाओ पागल। हाँ तो देखिए अब भाई 20% डाटा क्या क्या दे रखा है, 20%, 16 सहित 2/3, 16 सहित 2/3 और 14 सहित 2/3। हाँ देखो पहली वस्तु पर है आपके लाभ है, पहली वस्तु पर आपका क्या है, लाभ है, तो इसमें आ जाएगा 1/5, और दूसरी वस्तु पर इसका लाभ है आपके पास, दूसरी वस्तु पर क्या है, हानि है, तो 1/6, ठीक है। और चौथी मतलब तीसरी वस्तु है, तीसरी वस्तु पर भी भाई साहब हानि हो रही है, तीसरी वस्तु पर भी आपके पास हानि हो रही है, ये भी हानि है, ये भी हानि है, और ये पॉजिटिव है। तो देखिए आपके पास सीपी में हम जचाते हैं, सीपी और एसपी ये बाद में काम है, लेकिन इस अनुपात को किस प्रकार से जचाए, ये आपको मैंने अनुपात को बराबर करना सिखाया था, ठीक है। उस अनुपात के हम बराबर करते हैं, इस क्वेश्चन को रखते हैं कि यहाँ आपके पास कितना हो रहा है, देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं भाई, 5% की 20% की यहाँ लाभ हो रहा है, तो 5 इक्वेशन बराबर 6, ठीक है। ये यहाँ गाठा हो रहा है तो 6 5, यहाँ भी गाठा हो रहा है तो 7 और 6, ठीक है। अब मुझे ये बताइए इनका लघुत्तम हम ले तो कितना आ रहा है, 6 5 6 का लघुत्तम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो 30 बराबर करने के लिए हमारे पास इससे तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इससे 6 से गुणा करना पड़ेगा, और इससे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए आपके पास जो आपका नया मतलब नया एसपी पूछ रहा क्या है यहाँ पे,
नया सीपी और एसपी क्या आ रहा है, देखिए आपके पास 25 क्रय मूल्य और 30 रुपए में बेच रहा है, यानी लाभ हो रहा है। 30 यानी 36, सीपी था 36 और 30 यहाँ बेच रहा है, तो घाटा है ना भाई, एसपी में घाटा हो गया। 35, ठीक है भाई साहब 35 हो रहा है, 30, तो आपको क्या यह स्थिति समझ में आ गया होगा कि आपके विक्रय मूल्य क्या है, मतलब एसपी। एसपी तो समान है तीनों स्थितियों में, तीनों वस्तुओं में एसपी तो समान है, जबकि आपका एससीपी है ना वो अलग अलग परिवर्तित हो रहा है, या तो आपको घाटा ही दिखाई दे रहा है। भाई जो वस्तु खरीद रहा है 25 में है, 30 में बेच रहा है, 36 है यहाँ घाटा हो गया, 35 है यहाँ 30 है, तो इसमें 5 रुपए का तो यहाँ घाटा हो गया, 6 रुपए का यहाँ घाटा हो गया, तो 11 रुपए का यहाँ बराबर हो गया काम। अब यदि इसमें एक वस्तु और दे रखा है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, भाई इन प्रत्येक वस्तु का है ना, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये दे रखा है, तो मुझे ये बताइए कि ये 900 रुपये दे रखा है, ये कितने गुना है इसका, ये दे रखा है एसपी 900 रुपये का दे रखा है, तो 30 गुना है ना, 30 यानी 3 9 300, तो इस प्रत्येक स्थिति को जो भी आपका यहाँ यह अनुपात है, आपको ये पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में आपका सीपी का अनुपात क्या होगा। जो भी आपकी सीपी का अनुपात हो या राशि हो, उनकी राशि पूछ रहा है, तो देखिए आप 25 इंटू प्रत्येक को 30 से गुना कर दीजिए, 36 इंटू 30 इससे गुना कर दीजिए, 35 इंटू 30 इस प्रकार से गुना कर दीजिए, तो आप गुणा करोगे तो आपके पास देखिए कितने परसेंट में आ जाएगा, 25 इंटू 30 से गुणा करोगे 75 यानी 750, 36 इंटू 3 से 36 गुना 72, 72 108, तो आपके पास कितना हो जाएगा 1080। अब देखिए 35 इंटू 3 105, हाँ 70 105, तो 105 ये आपके पास कितने आ गए, क्रय मूल्य आ गया आपका प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी 750, 1080 और 1050। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी क्लास को मैं यहीं एंड करता हूँ। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आधारित करते हैं क्वेश्चनों पर चर्चा, और यदि आप चैनल पर हो तो अच्छी तरह से आपका कर्तव्य है उसको निभाते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं की तो करते रहिए, क्योंकि आपको अनेक प्रकार की सुविधा अवेलेबल होगी। जय हिंद, और बड़ों और छोटों का सम्मान भी करते रहे, और हमेशा एक ध्येय पूर्वक के साथ पढ़िए जिससे आपका लक्ष्य